हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं के जय निवासी। देखिए, मैं तो सही सलामत दुश्मनों के घर से होके आगे भी गई। मतलब दुश्मनों का घर क्या, मेरे तो ख्वाजा जी की जगह है। मैंने तो किसी को चैलेंज किया था कि तेरे अंदर हिम्मत है तो आ, लेकिन वहाँ मेरे ख्वाजा जी रहते हैं। किसकी औकात है कि मेरे ख्वाजा जी के पास तक मेरे पास है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ ना, जो गलत है वो नहीं पहुँच पाएंगे। मुझे तो लगता है, आई थिंक मैंने जितने को दर्शन करा है ना, उन्होंने शायद खुद, बुरा नहीं बोलूँगी, लेकिन खुद मोमेडन होकर भी शायद आज तक ख्वाजा जी के दर्शन नहीं किए होंगे, क्योंकि वो हिंद के वली, वहाँ पहुँचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर जगह चादर चढ़ी है। तो मैं कल सुबह ही आ गई थी 6:30-7 बजे, लेकिन आराम करी थी और मैंने कल जानबूझ के वीडियो नहीं बनाई। थोड़ा सबको परेशान किया, देखने दो क्या चलता है दिमाग में। अब हमारी तैयारी चालू 21 तारीख की। प्लस मेरे ग्रुप वालों को भी बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने सुल्तान जी सब लिया था, उनको बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। उनको 2 तारीख को उनका घर, गाड़ी, सबकी चाबी मिलने वाली है। बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, मेरे केशव के पापा की पसंद की चूड़ियाँ, ये भी मैं अजमेर में भर के आई, क्योंकि ये चूड़ियाँ सिर्फ अजमेर में मिलती हैं, बाकी अब कहीं भी जाएंगे पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी। कल आए थे अन्नू जी भी, अन्नू जी ने हंस के कहा चूड़ियाँ बहुत प्यारी है, तो केशव के पापा ने हंस के कहा पसंद किसकी है। ये भी मेरी पसंद है और इसकी चूड़ियाँ भी मेरी पसंद है, तो मेरी पसंद तो गलत होनी चाहिए। सही बात है। दूसरी बात, मेरी अन्नू जी को बधाई। मीरा भाईंदर की वाइस प्रेसिडेंट बनी है राष्ट्रवादी कांग्रेस की। बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने उन्हें ये पद दिया है, उनको तो विद्या देवी उनको सर आँखों पे रखेंगी, क्योंकि उन्होंने विद्या देवी की बहन को चुना है। बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट बनना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सही बोलूँ तो अगर आगे सच में अगर उनको इलेक्शन में खड़े का मौका मिला या उन लोगों ने उनको खड़ा करवाया, तो ये बात समझ लीजिए 100% जीतेंगे, क्योंकि उनकी बहन पैसों से, पूजे से, हर मामले में सक्षम है। तो ये बात तो पक्की है कि अगर वो खड़ी हो गई तो जो भी उन्हें खड़ा करेगा, हमें उनके एक पैसे नहीं चाहिए, उनके पैसों से हर चीज़ से हम करेंगे। और दूसरी बात, अगर हमारी अन्नू जी आ गई तो बहुत अर्ध नारी नारेश्वर है ना वो। अब तक तो बहुत सारे लोगों पे भरोसा करके देखा, लेकिन अगर वो तो जीतनी ही है। अगर वो मेरी बहन है, अगर उनको खड़ा कहते तो जीतनी है, क्योंकि जहाँ विद्या देवी खड़ी होती है वहाँ हारने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन ये बात है कि हम ये बात अभी से बोल देती हूँ कि इलेक्शन में जो भी कुछ पैसे वैसे इधर कुछ नहीं चेरेंगे, उल्टा ये रहेगा कि पब्लिक की हर तरह से मदद ही होगी। कल आई थी अन्नू जी मेरे से मिलने, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो उनको बच्चे की मेरी बहुत चिंता होती है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, पूरी दुनिया एक तरफ, मेरी अन्नू जी एक तरफ है। मेरे पास एक बार एक लड़की काम करती थी, मैं नाम नहीं लूँगी, उसने उनको भी कॉल किया था कि मुझे नौकरी वोकरी दो। तो मेरी अन्नू जी ने उसको हंस के क्या कहा था माने में, तुम लोग नौकरी थोड़ी करते हो, तुम लोग अय्याशी करते हो। नौकरी किसको बोलते पता है क्या? तुम लोग जो सब लोग विद्या देवी जी के पास काम करते हो, तुम लोग अय्याशी करते हो। तुम लोग को काम ही क्या रहता है? उनका फ़ोन संभालना, उनके साथ यहाँ आना जाना। विद्या देवी कम तैयार होती है, तुम लोग ज़्यादा तैयार होते हो। तुम लोग कोई ऐश की ज़िंदगी, और तुम सोचोगे कि उसके जैसा काम मिले, पॉसिबल नहीं। और उसके बाद भी क्या करते हो, उसी की नशे वाली वीडियो बना के उसी को ब्लैकमेल करते हो कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो अनु जी ने बोला कि अनु जी कैसी माने, मैं सामने वाले को जवाब नहीं देती, वो एक ही बात बोलती है, मेरे नाद में लगेंगे ना तो बैंड बजा देंगे। तो मेरे को ये बात पता है, मैं उनकी शक्ति हूँ और वो मेरी शक्ति है। मेरे लिए तो वही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वो है तो मुझे किसी बात का डर नहीं, क्योंकि वो एक ही बात बोलती हैं सबके सामने। मेरे घर में भी केशव के पापा को भी यही बोलती है, विद्या जी चाहे गलत हो चाहे सही हो, ये अन्नू जी हमेशा उसके साथ खड़ी है। आधी रात को बोलो, दिन को बोलो, कभी भी बोलो, वो गलत भी बोलती रहेंगी ना तो भी मैं उन्हीं के साइड से लड़ूंगी, और जो उनकी तरफ आएगा उनको गिरा के मारूंगी। ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सही बात है। अभी झूठ नहीं बोलूँगी, अभी ये स्नेहा भी परसों जा रही है इस पुणे, उन्होंने सामने से कह दिया, वो देखो इतनी मतलब चतुर है, बोल के नहीं दिखाएंगी, बोलते चलो ना मुझे भी पुणे देखना है। अब वो मेरी बहन है ना, उनके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था, तो मैंने शांत कराया, अन्नू जी शांत, क्योंकि उनको सबका घर देख के रखना है। ऐसी है वो, इतनी खतरनाक है। सही बोलूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, जब मेरे को पिछली बार आरिफ शेख ने डाला था ना, बेगर पति की हुई प्रेग्नेंट, उन्होंने भिवंडी से यहाँ से वहाँ से इतने किन्नर छोड़े थे, इतने किन्नरों ने कॉल किया था उन लोगों को कि अरे भड़वे तेरी माँ ने तुझे कैसे पैदा किया, अबे मादरचोद तेरी माँ ने तुझे कैसे पैदा किया। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोगों को कॉल गए थे, उनका नाम नहीं बताएंगे हम लोग, और वो लोग जानते हैं अन्नू जी उनको बोल रही है, लेकिन तो भी वो अपने मुँह पर दही जमा के बैठे थे। अभी हम किसी का नाम नहीं लेंगे, वो समझने वाले को इशारा काफ़ी है। तो यही बात है कि भाई देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य बना के बैठे हैं ना, तो हमें कुछ नहीं। पहले तुम सब लोग ने मुझ पे भारी पड़े थे, और आज है कि विद्या देवी अकेली तुम सब पे भारी पड़ी, क्योंकि पहले कैसे मैं बीमार थी ना, दिमाग तौर पे बीमार थी। लेकिन ज़रूरी नहीं है, शेर कभी घास नहीं खाता,
और विद्या देवी भी कभी घास नहीं खाती है। विद्या देवी अकेले वन मैन शो है जो अकेले मैदान में कूद पड़ती है, क्योंकि मेरे पीछे ऐसे ऐसे लोगों का हाथ है ना कि तुमको जगह पे काट के फेंक डालेंगे, ऐसा है। तो चलो जाने दो। दूसरी बात, मैं पहले भी बोली, आज मेरे से बन के रहने में ही भला है। मेरे से ज़रा भी इतने से ऊंच नीच हुए ना तो ऐसे ऐसे लोग आपके यहाँ तक पहुँचेंगे ना जो शायद कोई नहीं पहुँचा। दूसरी बात, अब आती है शक्तियों की बात। शक्तियाँ सिद्ध कराओ, मैंने बोला सुल्तान जी सब शक्तियाँ। अभी कितने लोग होते हैं, माँ हमको दुश्मनों को सबक सिखाना है, ये करना है, वो करना है। अरे तो दुश्मनों को सबक सिखाना है तो करो ना, सुल्तान जी लो। अभी किसी को अपनी सौत को सबक सिखाना है, किसी को मारण क्रिया कराना है, किसी को ये कराना है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहूँगी, सुल्तान जी या कोई भी शक्ति आपका हर एक तरह का काम 72 घंटे में करके देगी। उसके बाद चलो मैंने कहा आपको शक्तियाँ नहीं चाहिए, आप मंत्र लीजिए। अब मंत्र भी लेने में अब सबको लगता है मैडम मंत्र का पैसा ले रही है। अरे मैं मंत्र का पैसा नहीं ले रही हूँ, मंत्र को सिद्ध करके दे रही हूँ। अभी जैसे आप कोई जो मंत्र मैं आपको दूंगी वो मंत्र आपके नाम से सिद्ध होकर देगा। वो मंत्र सिद्ध होने के बाद आप जिसके नाम पे भी 100 बार करके उसमें मुठ मारोगे ना, इमीडिएटली उसको जाके लगेगा। इतना सा काम करना है, ये भी काम आपसे नहीं होता है। देखो फ्री की दुनिया में, यहाँ पे फ्री में कुछ नहीं है। जो दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं ना, वो पैसों से अच्छे खासे मजबूत है तो आपकी मारने के लिए बराबर तैयार है। अब मैंने जो मंत्र है पावरफुल मंत्र, मैं एक एक शक्तियों का 50,000 से लाख से 1.5 लाख रुपए लेती हूँ, लेकिन मैं मंत्र आपको 11,000 21,000 में दे रही हूँ, वो भी आपकी लेने की कैपेसिटी नहीं है। तो क्या करेंगे? देखिए शेर के सवा शेर बहुत बैठे हैं, मैं काम करके देने को तैयार हूँ, आप में काम करके लेने का दम होना चाहिए, ये बात याद रखना। आप शक्तियाँ लीजिए ना, शक्तियों से काम होता है ना, शक्तियों से काम नहीं हो तो बात अलग है। मैंने तो इतना तक कहा कि जो मंत्र मैं दे रही हूँ, मंत्र मैं सिद्ध करके दे रही हूँ। मैंने क्या कहा था, जो मंत्र आप लेंगे वशीकरण का या मारण मोहन का, जो भी मंत्र लेंगे बस सब, मैंने कहा था ये मंत्र ऐसा मंत्र है कि सिर्फ ज़्यादा एक माला करने पे 24 घंटा भी नहीं बीतेगा, आपका दुश्मन कहते ना हॉस्पिटल में नज़र आएगा। ये बात है, अपने दुश्मन से पीछा छुड़ा सकते हो, अपने सौत से पीछा छुड़ा सकते हो। मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, किसी को इशारा काफ़ी है क्योंकि सौत तो तुम हो, मैं नहीं। और कहते ना जो अपने पर कर्जा है वो ख़त्म कर सकता है, हर तरह का काम ये मंत्र करते हैं। अब मंत्र भी आपको नहीं चाहिए, फ्री में बैठे बैठे दही खाने तो नहीं मिलेगी ना। तो भाई सीधी सीधी बात है, मेरा नंबर है 9004419917, व्हाट्सअप नंबर है। मैं फ़ोन पे बात नहीं करती, आप 50 बार कॉल कीजिए, मैं नंबर कट कर दूंगी या तो नंबर आपका ब्लॉक हो जाएगा। आपको सच में चाहिए। और एक और बात, मजाक मत लीजिए हाँ मेरी बातों को। अभी एक और बंदे ने, किसी ने मैसेज किया था मुझे कि अरे बेवकूफ़ पागल, बारिश तो हर जगह आ रही है। तो अरे बेवकूफ़ और पागल, बारिश साल भर थोड़ी होती है मुझे बेवकूफ़ पागल बोल रहे हैं साले। अभी बोलूँगी तो गुस्सा आएगा, चुतमारी के मादर चौथ। बारिश साल भर थोड़ी होती है भड़वे। हाँ, जब मई में सब लोगों को सिलेंडर लगाया जा रहा था तो तू क्या अपनी माँ के भोसड़े में घुसा हुआ था भड़वे? मेरे को यूट्यूब पे मैसेज कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हमने 11 लाख जब्त किया है। 15 मई को बोला बारिश और अब तक बारिश आ रही है। बारिश आने की वजह से कोरोना जैसा फिर से लॉकडाउन नहीं हो रहा है। अच्छा काम करे तो भी तुम्हारी गांड में चर्बी है, बैठे बैठे घर में बहस करने का यूट्यूब पे। आप तो सीधा बोलते हो, जो ये यूट्यूब पे गलत मैसेज करेगा ना, सबसे पहले उसके घर में कोरोना होएगा और वही मरेगा, ये देख लेना। हम लोग यहाँ बचा रहे लोगों को, तुम लोग अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा क्यों बोलते हो रे साले। और दूसरी बात, एक ने बोला था कब्र पे जाती है, कौन भड़वा बोला कब्र पे जाती हूँ? तुम जैसे होते हैं ना चूतिए लोग, जिनकी वजह से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होती है। हाँ, मैं ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह को तुम लोग कब्र बोलते हो? शर्म आती है? वो हिंद के वली हैं। हम लोग अपने मंदिरों में मूर्ति बिठाते हैं, मूर्ति बाकायदा बनवा के मूर्ति बिठाते हैं। तुमको पता है मूर्ति की मिट्टी कहाँ से आती है? तवाइफ के कोटे से आती है। जो माँ की मूर्ति पहले बनती है ना, उसकी मिट्टी सबसे पहले तवाइफ के कोठे से आती है। फिर क्यों पूजा करते हो माँ की? अरे भगवान सब एक है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है, हमने जात पात बढ़ा है यार, थोड़ा तो शर्म करो। और सबसे बड़ी बात, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं विद्या देवी, चाहे मुस्लिम के दरगाह पे जाओ, चाहे हिंदू की पूजा करने जाओ, समझे? चाहे मुस्लिम का चाटू, चाहे हिंदू का चूसू, तुमको क्या करना है ये बताओ? तुमसे क्या मतलब है? मेरे ख्वाजा जी के लिए अगर कोई कुछ बोला ना, जबान खींच लूँगी मैं, क्योंकि मैं आज जो कुछ उनकी वजह से हूँ। उन्होंने नहीं बोला किसी को मेरे दर पे आओ और मेरे दर से भीख मांगो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। फिर क्या बात करते हो यार, क्या बोलते क्या हो तुम लोग? अरे ये सब बोल के ज़बरदस्ती झगड़ा नहीं लगाने। इस वक्त एक होके बीमारी से लड़ने का टाइम है। लोग मर गए हैं, कोरोना से कितने लोगों की हत्या हो गई है, लोग लाइन लगाए थे। विद्या देवी ने
विद्या देवी ने इतना पूजा किया, बारिश। अब तुमको पता है भगवान लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ रही हूँ, भगवान लड़ रहे हैं, शक्तियाँ लड़ रही है, जिन्नात लड़ रहे हैं। अरे मंदिरों दरगाहों में जाओ, जिन पकड़ा भूत पकड़ा, तब बरोबर जिन और भूत होते हैं। और विद्या देवी ने बारिश लाई तो जिन नहीं होते। वेरी गुड। ये जिसने शब्द बोला है ना, उसके घर में देखो क्या होगा, मज़ा देखो। क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, मेरी आईडी है, मेरा यूट्यूब है, मैं किसी से 1 रुपया मांगने नहीं आ रही। कोई मेरे में जब मैं तुम लोग को मंत्र दे के तुम लोग को हॉस्पिटल पहुंचाने का मंत्र दे सकती हूँ ना, तो मैं बाकायदा तुम सबको हॉस्पिटल पहुंचा सकती हूँ। और पहुँचे, अभी आपको बताई थी ना मेरे आने तक कुछ होगा, मैं बता रही हूँ ना, हो चुका है। जिसके नाम से चादर चढ़ी है, बुरी तरीके से बीमार है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, पैसे वैसे से हर चीज़ से मोहताज है। कोई तो घर से भाग रहा है, यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, कर्जे वालों के डर से यहाँ छुपना वहाँ छुपना, वो चालू है। और एक जो है हमारी माया मैडम, वो तो मरी रही है, सड़ी रही है बीमारी से, उससे उससे, और उनका दिमाग पागल हो गया, बेफालतू का हाइपर हो रही है, ये हो रही है, हो रहा है ना। अरे मैं ऐसी तोप नहीं हूँ, मैं बहुत तोप, लेकिन मुझे बुरा क्या लगता है मालूम है, गलत बात मत कहो, समझ रहे हो आप लोग, ऐसी बातें कुछ मत कहो जिससे कि आपको मुझसे उल्टा सुनना पड़े। हम दरगाह पे जाएं, मंदिर में जाएं, मुर्दे की कब्र पे जाएं, उससे आपको कोई मतलब नहीं। अरे हम तो जन्म जात के अघोरी हैं, हम तो शमशानी पूजा करते हैं, हम तो शमशान में जलती हुई लाश को खींच के खाते, इतना दम है। तो तुमको क्या करना है सालो, हाँ क्या उल्टा बात करते हो? तुम्हारी वजह से कौम लड़ती है, क्यों लड़वाते हो? मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मैं विद्या देवी कहीं भी जाऊँ, मुझे जहाँ सही लगेगा, जहाँ से मेरा देश बचेगा, जैसे लगेगा कि हमारा केशव आए, जैसे लगेगा कि कोरोना बीमारी लॉकडाउन नहीं आए तो नहीं आए। तुमको मालूम है अब तो हमारे भगवान लड़ रहे। क्या बोला था सबने? भगवान पे नाम डाला था कि इतना पाप बढ़ गया है, भगवान नाराज़ हो गए। अरे भगवान बोले साला अच्छा होता है तो मेरा नाम लेते नहीं है, बुरा होता है तो मेरा नाम ले लेते हैं, ज़बरदस्ती का। हाँ अच्छा होता कभी भगवान का नाम लिया? बुरा हो गया, भूकंप आ गया, आंधी आ गई तो भगवान ने किया, है ना। हमारे कर्म खराब थे, इसलिए भगवान ने खेल खेला है। कभी सुना है साल भर बारिश? बोलो कभी सुना है? 15 मई से जो बारिश शुरू हुई है, अब तक भगवान ने मेरी लाज रखी। भगवान ने कहा तुम करो लॉकडाउन लगाने जाओ, मैं बारिश लाता हूँ। जितनी बार अनाउंसमेंट होता है कल से लॉकडाउन है, उसी रात को बारिश आती है। अब भगवान तुमसे लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पे कि देख लेना, ना लॉकडाउन लगने देंगे ना कुछ लगने देंगे। हमें किसी कितने लोग और किसी पार्टी लेवल से किससे मतलब नहीं, मुझे मेरे भगवान से मतलब, मैं भगवान की भक्त हूँ। भगवान है तो सब कुछ है, समझ रहे हो? तो किसी को उल्टा नहीं बोलने का, किसी चीज़ को गाली नहीं देने का, समझ रहे हो? कि जो लोग गाली देते हैं ना, अगर मैं उनका यूट्यूब पे नाम कर दूँ ना, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। अरे हर इंसान मिल के रहे तो फ़ायदा है यार। जब कोरोना से लोग मर रहे थे ना, लाइन लगा रहे थे ना शमशान में, तब किसी ने जात पात धर्म नहीं देखा था। तुमको क्या करना है? मेरे को मेरा विश्वास है ना, मेरा विश्वास है कि मुझे मेरे ख्वाजा जी के पास जाने से मेरा अच्छा होता, तो मेरे विश्वास में मुझे जीने दो। तुम होते कौन हो बोलने वाले कि मुर्दे की उस पर गई थी, उस पर गई थी? जिंदा है कौन? यहाँ तो मुर्दे तुमको लग रहा है, लेकिन वो जिंदा वाली है, जिंदा वाली होकर हमारी इतनी मदद करते हैं। तुम साले इंसानों में मौत हो गई है, तुम सब मर गए हो, बचाने तो कोई आते नहीं हो। हाँ जो लोग अभी आज से बोला, जो लोग अब ये बात पे गलत बोलेंगे, उन सबकी जुबान मैं नहीं, मेरे ख्वाजा जी खींचेंगे, मेरे जिन्नात खींचेंगे। जिन्नात का दम है ना, तो एक काम करना, 5 अगरबत्ती लगा और वो विद्या देवी के पास जो जी ने हमारा बिगाड़ के बताया, 24 घंटे में देखो तुमको क्या होता है। खून की उल्टी शुरू नहीं हुई ना, तुम्हारा नाम बदल देना, ये वादा है मेरा। और दूसरी बात, किसी ने एक और कमेंट कहा था, मैंने कुछ औरतों पे डाला था कि औरतें कोई अच्छी नहीं होती हैं। मैं खुद औरत होकर डालती हूँ। एक औरत क्या बोलती है, मैं काली माता की पुजारी हूँ, 3 महीने से हस्बैंड से दूर हूँ। किसने बोला तुमको हस्बैंड से दूर रहने? ये बताओ। माँ काली ने सपने में आके बोला कि बेटा तू मेरी पूजा कर रही है तो अपने आदमी के साथ सो मत, है ना। अरे यार, मैंने उन औरतों को बोला जिन औरतों ने आदमी पे डाला। एक औरत ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाला था कि जब आदमी ही धोखा दे तो औरत क्या करे। तो मैंने उस बात पे डाला था कि कुछ गलती हमारी होती है। अब जैसे ये, अब काली माता की पूजा करने में 3 महीने से तुम आदमी के पास नहीं गई, ये तो सबसे बड़ा पाप है। माता रानी थोड़ी कहती हैं कि अपने पति को दुख दे के तुम मेरी पूजा करो। सबसे बड़ा भगवान हमारा पति होता है। जब वही मन से खुश नहीं रहेगा तो तुम्हारी पूजा तो व्यर्थ है ना। पूजा पाठ किया जाता है, पूजा पाठ का एक टाइम होता है और सांसारिक जीवन का एक टाइम होता है, समझ रहे हो। हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि मेरे पास भी रोज़ केशव के पापा आ ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये बात है कि आदमी को दुख दे के, आदमी को भूखा प्यासा रख के हम भगवान को खुश करेंगे तो नथिंग, ये तो होगा ही नहीं, समझ रहे हो। और हर बात अपने ऊपर नहीं लेने का। मैं क्यों बोलती हूँ, किसके लिए बोलती हूँ वो देखने का। मैं किसी का नाम लेती हूँ क्या जो बुरा लगता है?
माया मैडम भी हमारे में बहुत लोग हैं, कुमाता भी हमारे में बहुत लोग हैं। हमने एक एक औरतों का, एक एक लोगों का कोड वर्क रखा है, समझ रहे हो। और जो जिनके साथ हो रहा वही समझ पाएंगे। मेरे लिए सब बोलते हैं मैडम आप ये बोल के साबित क्या करना चाहती हैं। मैडम ये बोल के साबित करना चाहती हैं क्योंकि जब मेरे साथ हो रहा था ना तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैंने सबको कहा था मत करो मत करो, क्या ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन नहीं, उंगली किया ना सबने। क्या हुआ बोलो। लॉकडाउन आया, मेरे नहीं, भगवान ने ऊपर वाली लाठी में आवाज़ दिया। कोरोना जैसी बीमारी आई, लॉकडाउन आया, क्या भी हुआ तुम्हारा सब कुछ बिगड़ गया। तुम्हारा सब लोगों का धंधा पानी बंद हो गया, सब घर में बैठ गए, सब बिगड़ा ना। खास करके उन दुश्मनों का। किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचने का, हो सके तो बांटो, बांटने से बढ़ता है। ये सोच के रख लोगे ना कि खर्च हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाता है। विद्या देवी ने अपनी पूरी उम्र में लोगों को बांट के खाया है, समझ रहे हो। मेरे घर में कुछ त्यौहार भी पड़ता है ना, तो मेरे घर में जो लोग काम करते हैं ना उनको शायद राशन के सिवा कभी कुछ खरीदना पड़ता है। कपड़े लत्ते हर तरह का सुख देती हूँ मैं बांट के खाने वाली औरत हूँ। मैं कभी अकेले खाने वाली औरत नहीं हूँ। इसलिए तो आज अन्नू जी ये सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। और जो लोग आज रो रहे हैं ना, उनकी गलती से रो रहे हैं। क्यों? उनको पूरी मुर्गी काट के खानी थी। सोने की मुर्गी पूरी काटो खाओ, ऐसे नहीं होता है। मेरे पास अभी हाजिदा स्नेहा सब सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद मुझे जितने पूजे के पैसे दिए ना उससे डबल टिबल उन लोग के पास जा चुका है। उनका मेरा कुछ बनता ही नहीं है आज की तारीख में। मैं दूँ नहीं दूँ कुछ फर्क, लेकिन वो सीख रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत वो सीख रहे हैं, उनको सीखने को मिल रहा है। कौन सिखाता है आज की तारीख में बताओ। यहाँ 5-5 10-10 लाख देने के बाद भी ना बाबा लोग ना औरतों को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ तो विद्या देवी सिखा रही है। और एक बात बताऊँ, जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली है ना, जब वो मेरे बारे में गलत बात बोलते, उल्टा बोलते या मेरे लिए गलत सोचते हैं ना, शक्तियाँ तुरंत इफेक्ट दिखाती हैं। उनकी प्यारी चीज़ छीन लेगी, उनका दिमाग ख़राब कर देंगी, मति फेर देंगी सबको। और अब तो गुप्त नवरात्रि आ रही है गुप्त नवरात्रि मतलब बहुत बड़ी नवरात्रि, जिसमें हमको शक्तियों को, हमारे को साल भर में शक्तियाँ हमारे पास हासिल होती है, शक्तियाँ हमारे पास आती है। मतलब जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ता है ना, सांप अपनी चमड़ी छोड़ के नई चमड़ी पाता है ना, वैसे हम अघोरी लोग अपनी पुरानी चमड़ी छोड़ के हमको नई चमड़ी मिलती है। तो मेरे नूर से, आपको चेहरे के नूर से पता चलता ही होगा। हाँ, कितने लोग बोलते हैं मेकअप का कमाल अरे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं मेकअप करूँ या कुछ करूँ, तेरी क्यों जल रही है? जो लोग मैसेज करते हैं उनके लिए। अरे मैं अपने केशव के पप्पा के लिए तैयार होती हूँ। सीधी बात हूँ, औरत हूँ, बीवी हूँ। सजना संवरना, 16 श्रृंगार करना हम औरतों का काम है। क्या मनहूस लोग के जैसे बैठे रहें? तेरी क्यों जलती जो लोग कमेंट करते हैं? बाप रे, मतलब यह लगता है तेरी बीवी तो उस लायक होगी नहीं, या तो तेरी दोस्त यारों लोग के साथ सो जाती होगी, इससे तेरे को सुख नहीं मिलता होगा। क्योंकि क्या होता है मालूम है, ये जो कमेंट बॉक्स करते हैं उनको इस तरह से ही जवाब देना पड़ता है अरे मैं मेकअप करूँ, ये करूँ, सीधी बातें करूँगी ना। भगवान ने मेरे इतना सुंदर पति दिया है, मुझे इतना सुंदर बनाया, तो सीधी बात है मैं अपने केशव के पापा के लिए तैयार होंगी। उनको रिझाऊंगी नहीं, बुझाऊंगी नहीं, तो क्या बाजू वाले को मौका दूंगी? हाँ बताओ। अरे मेरा पति इतना अच्छा है, उसको अच्छा लगता है मैं साड़ी पहनूँ, उसे अच्छा लगता है मैं श्रृंगार करूँ, उसके सामने सज सवर के रहूँ। क्या मनहूस लोग के जैसे सुबह मैक्सी पहन के आ जाऊँ उठा के? बताओ। पता चला आदमी का जो खड़ा होने वाला रहेगा वो भी बैठ जाएगा। बताओ, ऐसा बात है? ऐसा थोड़ी होता है, नहीं ना, ऐसा होता होगा। अभी जी तुम लोगों को यही भाषा समझ में आती, क्या बोलूँ मैं ऐसी मनहूस नहीं हूँ ना। हमारे में क्या सिखाते हैं हमारे यूपी वाले में, कि औरतें सुबह नहा धो के एकदम 16 श्रृंगार करके अपने पति के सामने जब आती है ना, तो पति का दिन बन जाता है, पति के काम धंधे में बरकत होती है। अब मनहूस जैसा मैक्सी पहन के उठा के आ जाओ, साला न शक्ल न सूरत, बासुंदी जैसा देख लो, तो मतलब साथ में आदमी सो के उठने के बाद ना पहले मोबाइल में देखेगा, मेरी आइटम की फ़ोटो देखता हूँ, चल बाबा ये मनहूस की शक्ल देखने से अच्छा। ऐसा होता है, ये बात है। तो मैं बहुत गंदी हूँ मुँह की। अगर तुम कमेंट बॉक्स में गंदा लिखोगे तो गंदा सुनोगे, क्योंकि ये लोग वही लोग लिखते हैं जिनको मिलता नहीं है। तो सीधी बात है, मेरे बीच में बोलो मत, क्योंकि अब तो शक्तियाँ 4-4 आई हैं, 4-4 शक्तियाँ तुमको उठा के पटक देंगे बस। जो सीख रहे हैं सीख रहे हैं। गुप्त नवरात्रि के लिए भी बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि माँ स्नेहा दीदी जा रहे, हमको एक बार मौका दो। ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि स्नेहा ने उस पद को पाया है। हर किसी को मैं घर पे बुला के नहीं रख सकती, समझ रहे हो। और उसको मैं नहीं भेजती, लेकिन उसके बच्चों का मैसेज आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, इसलिए भेज रही हूँ। ऐसी बात है, नहीं तो वो मेरे को क्या, वो रुकना चाहे रुके, सीखे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसके मैं डेली देख रही हूँ उसके बच्चों का फ़ोन मैसेज आ रहा है, जस्ट इसलिए मैं उसको भेज रही हूँ कि वो अपना करके जाके आए। नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब ये गुप्त नवरात्रि तक जो काम है वो बहुत बड़ा है। जो चीज़, जो सीखने चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें हैं, और अभी ये काम है। तो आपको जिसको भी शक्तियाँ चाहिए, कराइए पूजा, लेकिन गलत बात मत बोलिए।
हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है, दरगाह जाए, मंदिर जाए, गुरुद्वारे जाए, वो उसकी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन उस जगह को, भगवान की जगह को गलत मत बोलिए। ये बात याद रखिए। ख्वाजा जी कहते हैं हिंद वाली हैं, वहाँ मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब जाते हैं, वहाँ जिन्नात घूमते हैं इंसानी रूप में। मत करो, पागल हो जाओगे, ज़िंदगी भर भुगतोगे बस। बाकी हमारी वीडियो पसंद लाइक बिल्कुल ना भूलिए। जय माँ बगला मुखी, जय जैसी। और हाँ, दुश्मनों को आरिश है कि 21 तारीख का वेट कर, मैं तो आऊँगी कोर्ट में। मुझे पता है तू नहीं आएगा, क्यों? तेरे पास आज की तारीख में खाने के लाले पड़ गए, तेरी भीख मांगने की नौबत आ गई। तुझे तो मैं वहाँ लाऊंगी और तू आएगा, और तू नहीं आएगा तो ऊपर जाएगा, क्योंकि तूने वो पाप ही किया है ना। क्या बोलता था? मेरे बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। मैंने तुझे पूरा हिला के दिखा दिया। तू आएगा, तू क्यों चुप बैठा है? आ ना, मास्टरमाइंड का नाम ले, बता तू किसके बोलने पे किया, क्यों किया, तेरी सज़ा कम हो जाएगी। तुझे मैंने पहले भी वार्निंग दिया था, तू आप बता, लेकिन तू नहीं बता रहा है, क्योंकि तूने सबको यूज़ किया है। तुझे मालूम है अगर तू किसी का नाम भी लेगा आगे ना, सब तुझे ही गिरा के मारने वाले। तूने सबको यूज़ किया है। तुझे लगता था कि मैं भगवान हूँ। अब आज की तारीख में तो विद्या देवी भगवान है तेरे लिए। अब तेरी मौत तो मेरे हाथ में है, क्योंकि देख, तेरे से मेरा पीछा कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि जो बीच में आएगा उसको उस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जब ये मेरे साथ बुरा कर रहा था तब तुम लोग क्या कर रहे थे, और अब आज जब इसके साथ बुरा हो रहा है तो तुम लोग बीच में क्यों आ रहे हो? नहीं आने का। कहते हैं ना, चुकी चा माफ़ी नहीं। गलती के लिए माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। जो गलती की है उसको भुगतनी ही भुगतनी पड़ेगी बस। जय माता दी।